हे गाइस, एक और नए वीडियो में मैं साहिल तेवती अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं खड़ा हूं इस टाइम एक छप्पर के नीचे, अपने जो काउंटर है मेरा स्टॉल है उसके पास। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा सुबह से, और इतनी ज़्यादा बारिश है मैं आपको दिखा देता हूँ। आज मेरा स्टॉल नहीं लग पाएगा बारिश की वजह से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को अपना टूर कराता हूँ किचन का, जहाँ पर मैं मोमोज़ बनाता हूँ कि क्या है उस किचन में मेरे, कैसे मैंने उसको स्टार्ट किया था और अभी फ़िलहाल मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपना स्टॉल। आप देख सकते हो पानी में डूब चुका है बिल्कुल दूर दूर तक पानी, और अभी भी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो मैं अब टूर करा देता हूँ आपको अपने किचन का। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो मेरे पीछे मेरा सेटअप है, पूरा किचन है मेरा। ऐसा ही है, सिंपल है, एक तरह से आप इसको गोदाम भी कह सकते हैं, गोदाम टाइप में है ये। तो शॉप की स्टार्टिंग में देखो आप ये रखी है मेरी टेबल्स राउंड वाली, जो थोड़ी हाइट वाली होती है, वो खड़े होकर खा सकते हैं यहाँ पे मेरे कस्टमर्स आराम से। मेरे पास 4 टेबल्स हैं इस तरह की, 2 यहाँ पे हैं, 2 और रखी हुई है। और यहाँ है मेरे पास 2 सिलेंडर। अब मेरे पास 2 सिलेंडर है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था, शुरुआत करी थी मैंने घर के सिलेंडर से करी थी, मेरे भाई ने। पहले सुबह ब्रेकफास्ट बनता था, उसके बाद हम अपने जो मोमोज वगैरह हैं वो बनाते थे, उसके बाद फिर निकाल के फिर उस पर लंच बनता था, और फिर दोबारा जब लंच बन जाता था उसके बाद उसको निकाल के हम शाम को अपने स्टॉल पर आते थे। स्टॉल पर जब हम सब अपना सामान बेच कर घर पहुँचते थे तो फिर हमारा डिनर बनता था। ये आप जो शॉप देख रहे हो, ये हमने जब अपना फूड स्टॉल हमने स्टार्ट किया था, उसके 10 से 15 दिन बाद हमने ये शॉप ली थी हमारी। मैंने आपको ऐसे बताया कि वहाँ बाहर निकलते ही हमारा स्टॉल है उस पेड़ के पास, तो पास में पड़ जाता है, इसलिए हमें गली में ही दुकान मिली, हमें बाहर कोई नहीं मिली थी। तो हमने वहाँ गली इस दुकान को लेना सही समझा, क्योंकि 3000 रुपये किराया है, ज़्यादा नहीं है, और अगर बाहर लेते तो 15 से 20 हज़ार रुपये किराया पड़ रहा था। कि हम चाहते थे कि पहले एक अच्छी शुरुआत हम कर पाएँ, उसके बाद ही कोई शॉप के बारे में सोचेंगे। लेकिन अब जगह कहते हैं ना कि एक ठिया, इस पर हमें अच्छी इनकम हो रही है, तो इसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ से हमें किसी और जगह शिफ्ट करने में डर लग रहा है हम दोनों भाइयों को। हम दोनों भाई तो डरते हैं, आसपास कोई शॉप अभी है नहीं। उसके बाद ये आप देख सकते हो कट्टे रखे हैं मेरे पास 2, इसमें हम गोभी निचोड़ते हैं, और इसमें मैं मैदा को थोड़ा सा वो सेट होने के लिए रखता हूँ गूंथने के बाद। ये हम हर 3 से 4 दिन बाद हम चेंज कर देते हैं, इससे हमारा स्टॉक आता है। बाकी सारा सामान जैसे कि अजीनोमोटो है, अरारोट है, मैदा है, काली मिर्च है, जिससे हमें आता है उससे ही हम इसे उठा लेते हैं, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। और उसके बाद में हमारे पास है वो स्टूल है, ये स्टूल हम बाहर बिछा देते हैं कस्टमर के बैठने के लिए। तो कोई बच्चे होता है, फैमिली होती है, लेडीज़ होते हैं, कोई भी इस पर बैठ कर खा सकता है। यहाँ पर एक आप बारबेक्यू देख रहे होंगे मेरे पास, ये हमने अभी कुछ टाइम पहले ही खरीदी है किसी भाई से, जिससे हमारी चाप आती थी, कच्ची चाप आती थी, उससे हमने इसको लिया है। पहले हम इस छोटा सा बारबेक्यू आप देख रहे होंगे, ये इस पर हमने स्टार्ट किया था। ये आप टेबल देख सकते हो, टेबल है मेरे पीछे। मैं आपको थोड़ा सा ना बैक कैमरे से दिखाता हूँ, फ्रंट कैमरे से तो इतना अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। ये आप 2 टेबल देख रहे हो, इन दोनों टेबल्स पर हम मोमोज़ बनाने के बाद इन पर मोमोज़ सुखाते हैं अपना। अभी कुछ गोभी रखी हुई है, कल की बच गई थी, तो इसको खुले में रखना ज़रूरी है। अगर हम इसको किसी में बंद करके रख देंगे तो ये सड़ने का डर रहता है। ये 2 मेरे पास तसले हैं जिनके साथ हमने अपने इस फूड स्टॉल को स्टार्ट किया था। ये दोनों हमारे शुरुआत के ही साथी हैं, मैंने इन्हें परचेज़ नहीं किया था, ये शुरुआत मतलब मेरे घर पे थे, तो घर से ही मैंने इनको अपने यूज़ में लेना शुरू कर दिया था। घर पे रखे हुए थे तो कि चलो कुछ वैसे रखे हैं तो हम इसे अपने यूज़ में ले लेते हैं। और ये जो आप पत्थर देख रहे हो, इस पत्थर पर हम अपने मोमोज़ को बेलते हैं। छोटा भाई वहाँ पे एक छोटी सी मूंडी हमारे पास, उसको लेके बैठ जाता है। मैं अपना सामान यहाँ पे एक स्टूल लेके बैठ जाता हूँ, एक स्टूल पे मैं अपना एक तसला रख लेता हूँ, जिसमें मैं अपना मिक्स बना लेता हूँ पनीर का या गोभी का, वहाँ पे कर लेता हूँ। एक हमारे पास है तूफ़ान फ़ैन रखा हुआ है, ये इसलिए रखा हुआ है जब ज़्यादा गर्मी थी तो इसे हम बाहर यहाँ पे रख देते थे, तो ये एग्जॉस्ट का काम करता था। 2 चूल्हे मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा हैं। अगर हमें
कोई भी मुझे नया स्टोर स्टार्ट करना है तो मुझे कुछ भी चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास सारा सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ये देख सकते हो 2 चूल्हे जो हम फ़िलहाल अभी यूज़ करते हैं, दोनों यहाँ पे है। इसमें सारा सामान, एक पेटी है हमारे पास जिसमें हम अपना सारा सामान जो जितना भी पैकिंग का है मटेरियल है, हम इसमें सारा कुछ बाहर ले जाते हैं, जो एक साथ चला जाता है। ये एक रैक है, अभी थोड़ा बिखरी हुई है। ये आप देख रहे हो स्टीमर, इससे छोटा स्टीमर था, हमने स्टार्ट किया था, फिर हमने ये वाला लेके आए और फिर इसके बाद हम एक और बड़ा वाला लेके आए। ये एक पिज़्ज़ा ओवन रखा हुआ छोटा सा, ये हमने सोचा कुछ काम आएगा लेकिन कुछ काम नहीं है। इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा बॉक्स रखे हुए हैं क्योंकि सामान मैंने पिज़्ज़ा का सारा ले आया था, लेकिन पिज़्ज़ा स्टार्ट करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। एक हमारे पास माइक्रोवेव है बर्गर के लिए। हमारे पास हैं 2 ये फ्रीज़ हैं, एक ये डीप फ्रीज़ है और एक ये नॉर्मल वाला फ्रीज़ है। ये एक बड़े कमाल का फ्रीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये हमारे फ्लेक्स बोर्ड है जो हमने शुरुआत में रखे थे, तेवते मोमोज़, कुरमुरे मोमोज़, चाप रोल, तेवते मोमोज़। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम नहीं लगाते बाहर क्योंकि सबको पता है। अब कुछ सामान हमारे यहाँ पे रखा हुआ है, स्टूल रखे हुए हैं। ये वो क्रेट्स हैं जिसमें हम अपने मोमोज़ जब हमारे सूख जाते हैं तो हम इसमें निकाल लेते हैं। कुछ सामान मेरा वहाँ पे साइड में रखा हुआ है जो कि एक्स्ट्रा सामान है मेरे पास। यहाँ पे हमने एक इन्वर्टर रखा हुआ है। फ्रीज में खोल के भी दिखा नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें खाली पड़े हुए हैं। सिर्फ बर्गर की टिक्कियाँ मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं इसमें। और लाइट नहीं है अभी, सुबह से ही लाइट नहीं है, जैसे बारिश हो रही है। उस वाले फ्रीज में क्या कमाल की चीज़ है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बहुत ही एक इस फ्रीज को हम दुनिया फ्रीज ऐसे खोलती है, साइड डोर होता है, लेकिन हमारे में साइड डोर नहीं है। हमारा है यार फ्रीज ये है, पूरा डोर हमारे साइड में हमें इस तरह से रखना पड़ता है उठा के, तब हमारा ये फ्रीज काम करता है। इसी फ्रीज के साथ हमने शुरुआत की थी, ये भी नहीं था हमारे पास शुरुआत में तो, और ना डीप फ्रीज था हमारे पास। हमने पहले अर्न किया, हम पहले शुरुआत में इतना ही स्टॉक बनाते थे जो हमारा ख़त्म हो जाए। हमें लगता था कि आज जल्दी ख़त्म हो गया, हम थोड़ा सा 2-4 प्लेट 5-10 प्लेट और बढ़ा के अगले दिन नेक्स्ट डे हम अपना मोमोज बनाते थे। और जब वो निकल जाता तो इस तरह से हम धीरे धीरे बढ़ाते रहे क्वान्टिटी। अगस्त में हमने स्टार्ट किया था, जल्दी सर्दियाँ आ गई थी तो सर्दियों में जैसा कि आपको पता भी है स्टॉक इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, थोड़ा बहुत बच जाता तो हम घर ले जाते थे, घर में फ्रीज में रख देते थे। लेकिन हमारा बचा नहीं शुरुआत में, मैं आपको क्लियर बताऊँ, मैं शुरुआत में नहीं बचता था, अभी भी नहीं बचता, लेकिन कोई आंधी आ गया, बारिश आ गई, तब एक अलग चीज़ होती है। उसकी सेफ्टी के लिए हमने ये पहले ये वाला फ्रीज लेके आए, ये हमने सेकेंड हैंड परचेज़ किया था। आप इसका हाल आप देख सकते हो कि किस तरह से है। उसके बाद हमें डीप फ्रीज हमने परचेज़ किया, ये हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए परचेज़ किया कि हम बर्गर चलाना चाहते थे, और बर्गर की जो हम टिक्की यूज़ करते हैं फ्रोजन होती है। इसके अलावा हम चाहते थे पिज़्ज़ा भी स्टार्ट करना, तो ये हमने एक दोस्त है उससे किस्तों पे लिया था, हम इसको फिनिश कर सकते हैं इसकी किस्तें भी। तो ये छोटा सा मेरा किचन है, छोटा सा सेटअप है। मैंने आपको प्रॉपर आज अपना किचन में दिखा दिया है, कुछ चीज़ रह गई होती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से मैंने इसको स्टार्ट किया था। मेरा फरीदाबाद में एक पिज़्ज़ा का आउटलेट था, आउटलेट का वो स्टॉल ही था, अच्छा खासा वो रन कर गया था। दिसंबर मैंने उसको ओपन किया था, मार्च में फिर लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन से वो फिर उसके बाद चल ही नहीं पाया। काफ़ी कोशिश करी लेकिन वो मज़े वाली बात नहीं आई, और फिर मुझे वो बंद ही करना पड़ा। काफ़ी टेंशन में थे, मेरा छोटा भाई काफ़ी, कोई दोनों की छोटा भाई जॉब चली गई थी, मेरा काम खत्म हो गया था, तो करें क्या। उसके बाद एक दोस्त के पास जॉब करी, वहाँ से फर्स्ट 1 महीने की सैलरी मैंने उठाई, 15,000 रुपये मुझे मिले थे, उसी में से जो सामान हम कर सकते थे वो लेके आए। और फर्स्ट डे हमारे पास 1 रुपया नहीं बचा था, हमारे पास जितना भी पैसा था हम सारा उसमें लगा चुके थे इसमें, और इतना भी हमारे पास पैसे नहीं थे बचे थे। हमारे पास ये लगा लीजिए, अगर हमारे पास हमारा मोमोज नहीं बिकते तो अगले दिन हमारा स्टॉक नहीं आने वाला था। शुरू के 10 से 15 दिन हमने इसी तरह झेला, जितने दिन जो हमारी कमाई होती थी हम उससे सामान लेके आते थे। अगर आज हमारी 500 रुपये का सामान लेके आए हैं, उसमें से 700-800 रुपये हमारी सेल हुई, तो 200 रुपये जो हमें एक्स्ट्रा बचे, जो जितने भी हमें बचत होती थी उसका भी हम अगले दिन मिला के सामान ले आते थे। धीरे धीरे मेहनत करते गए, घर से ही हम एक रिक्शा लेके, किसी का रिक्शा करके हम डेली सामान लाते थे, फिर घर यहाँ से घर पर लेके जाते थे।
जो कि काफ़ी मुश्किल हो रही थी हमें। उसके बाद हमने एक शॉप ढूंढी, हमें शॉप मिली, और ये शॉप का हाल मैं से बताऊँ तो पानी भर जाता है, जब लाइट चली जाती है फ्रीज का जो पानी आता है वो यहाँ पे बीच में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना इस तरह की स्लैब है, पानी इस तरह बाहर नहीं जाता, ये बीच में ऐसे इकट्ठा हो जाता है। तो इसको सब चीज़ को हम फेस कर रहे हैं। ऑनर को हमने काफ़ी बार कहा है भाई इसको थोड़ा सा कुछ कर दे, हम नहीं चाहते कि उसमें टाइल्स लगाए, क्योंकि जिस तरह का काम है टाइल्स में उसकी ख़राब होंगी। हम चाहते हैं सिर्फ इसको कि प्लेन करके थोड़ा कच्चा, मतलब जो फर्श होता है सीमेंट वाला वो कर दें। देखते हैं, कह रहा है कि बारिश खत्म हो जाए उसके बाद मैं कराता हूँ। तो ये मैंने आपको टूर कराया आज अपने किचन का, सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ भाई लोग हैं जो मोटिवेट हों कि हाँ यार ज़रूरी नहीं है कि अच्छा सेटअप आप रखो, इस तरह से आप छोटा सा सेटअप के साथ स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, मैं वो चीज़ और दिखाता हूँ आपको फिर दोबारा से। ये जो आप टेबल्स देख रहे हो ना, ये टेबल्स, ये वो टेबल हैं जो कि यूज़ होती है शादी ब्याहों में, आपने देखा होगा इनको ऊपर एक पेपर बिछाकर तब इन्हें यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही टेंट वाले से हमने डेली बेस पर इनको उठाया था, और बाद में हमने इनको परचेज़ कर लिया। इसलिए मैं कहता हूँ यार छोटी से लेवल से स्टार्ट करो, तो आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। अगर हम कर सकते हैं ना तो कोई भी कर सकता है। हमारा कॉन्फिडेंस, सॉरी गाइस मैं कोई कट नहीं देना चाहता, बार बार मैं फोन को बंद या स्टार्ट नहीं करना चाहता, इसलिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल भी नहीं था। हम सोच रहे थे क्या करें, हमारा घर बिक गया था, घर में से बिकने के बाद में हमारे पास एक भी पैसा नहीं था, कर्जे में सारे पैसे चले गए थे, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। तो हमने इसे शुरू किया, और जैसे जैसे सेल बढ़ती गई हमारा कॉन्फिडेंस वापस आता रहा। तो बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ हिम्मत मिली होगी उन भाइयों को जो सोचते हैं कि अच्छा किचन बनाकर ही हम शुरुआत करें। तो ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपको छोटा सिंपल सा शुरू कर दीजिए, जैसा भी आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है।